तल्ख होंगे, कुछ फैसले करने होंगे जो कड़वे होंगे। कौम को तैयार होना होगा और कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना होगा। हमें कुछ तल्ख फैसले करना होंगे जिसके लिए कौम को तैयार रहना होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे पास भारतीय जासूस कुलभूषण के खिलाफ ठोस सबूत है, अपना मौक़िफ़ मौसर तौर पर पेश करेंगे। उम्मीद है आलमी अदालत में फतह मिलेगी। जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम मौसर तरीके से पेश करें। हम समझते हैं कि हमारे मौक़िफ़ में वज़न है, हम समझते हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा। शेख रशीद का रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, कहा आधा रेलवे नहीं नैब ज़दा है, रेलवे में किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बुलेट ट्रेन चलाने की पेशकश कर दी। ईद की छुट्टियां, अडियाला जेल में नवाज शरीफ और मरियम से आज की मुलाकातें मंसूख। जेल हुक्काम के मुताबिक मुलाकात कल सुबह 8 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक इजाजत होगी। ईद के दूसरे रोज भी लोड शेडिंग ने अवाम का सुख चैन गारत कर दिया। लोअर दीर में खवातीन के सब्र का पैमाना लबरेज, घरों से निकलकर मरकजी शाहराह पर एहतजाज, मुजाहिरीन का थाना तलाश पर पथराव। पेशावर वाले भी बिजली की लोड शेडिंग से बेजार होकर सड़कों पर आ गए। बागबान रोड पर मुजाहिरा। शहर शहर गांव गांव ईद की खुशियां, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में दूसरे रोज भी मवेशियों की कुर्बानी जारी। हाफिजाबाद में कुर्बानी का बैल बदहवास होकर भागा तो नाले में जा गिरा, निकालने में 2 घंटे लग गए। कल जो बने मेहमान वो आज है मेजबान, घर मजे मजे के खानों की खुशबू से महकने लगा। खातिर मदारत जारी, तिब्बी माहिरीन का गोश्त एतदाल से खाने का मशवरा। बच्चा पार्टी आज भी ईद का मजा दुबाला करने में मसरूफ। पाक सोशरिया घरों में खूब सैर सपाटा, मालम जब्बा में अवाम का रश लग गया। चेयरलिफ्ट की सैर और दिलकश नज़ारों से सयाह खुशी से फूले नहीं समा रहे। और सवात आके बहुत अच्छा लग रहा है, खासतौर पे मलम जब्बा आके, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त है और हमें अच्छा भी बहुत लग रहा है। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने कुर्बानी के बाद आलाइशें सड़कों पर फेंक दी, गड़ा खोदकर दफन न किया। अवाम और इंतजामिया दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम, ताफुन फैलने लगा। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं कराची और हैदराबाद में आलाइशें उठाने का काम पहले से बेहतर है। जितनी आलाइशें फेंकी गई हैं उसमें अगर 90-95% उठा ली गई है तो मैं समझता हूँ कि हमें उस पर इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए। लेकिन आइडियली तो जो टारगेट था वो ये था कि 100% उठा लेनी चाहिए। ईद कुर्बा से मुंसलिक मुआशी सरगर्मियाँ, 5 अरब रुपए मालियत का खाम चमड़ा मिलेगा। अशिया तैयार करके बरामद की जाएंगी। कराची में ओजड़ी गलीज पानी में साफ होने लगी। ओजड़ियां चुनने वाले नालों में बैठकर सफाइयां करने लगे। अवाम में बीमारियां फैलने का खदशा, कोई पूछने वाला नहीं। बोरीवाला में थाना सिटी की हुदूद में 6 साला बच्ची का मुबैना रेप।
पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। एक अहद का इख्तिताम। नामवर भारतीय सहाफी, मुसन्निफ और साबिक सफारतकार कुलदीप नायर नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उम्र 95 बरस थी। उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मौसर किरदार अदा किया। कराची के निजी सुपर स्टोर के गोदाम में आतिशज़दगी से लाखों रुपए का माल जल गया। मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। आपको बताएं, नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की तबीयत मजीद बिगड़ गई है। RIC अस्पताल में हनीफ अब्बासी की एंजियोप्लास्टी की गई है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की तबीयत मजीद बिगड़ गई है। RIC अस्पताल में हनीफ अब्बासी की एंजियोप्लास्टी की गई है। उनकी तबीयत के हवाले से मजीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नवीस से। आसिफ, बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं हनीफ अब्बासी की तबीयत के हवाले से? देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है रावलपिंडी से, वो उम्र कैद की सजा भुगत रहे हैं एफिडेविट केस में। ईद से कबल उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिस पर उनको इस्लामाबाद के रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया, जहां पर उनका तवील मुआयना किया गया, जिसके बाद उनको स्टंट डाले गए थे और कहा यह जा रहा था कि इनकी तबीयत अब कदरे बेहतर है। लेकिन अब कुछ देर कबल ये इत्तलात मौसूल हुई है कि हनीफ अब्बासी जो RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एडमिट है, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनकी एंजियोप्लास्टी और स्टंट जो डाले गए थे, इस हवाले से जो है डॉक्टर इस वक्त उनका तिब्बी मुआयना करें। डॉक्टरों की टीम मुकम्मल तौर पर उनका तिब्बी मुआयना कर रही है और बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत तो खराब है, लेकिन ज्यादा खतरे की बात नहीं है। लेकिन इस वक्त उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है। हतमी तौर पर डॉक्टर जो है वो तिब्बी मुआयने के बाद ही बता सकेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी के बाद उनकी तबीयत कदरे बेहतर होना शुरू हुई थी, लेकिन आज अचानक उनकी तबीयत एकदम खराब हुई है, जिसके बाद उनको दोबारा तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर की टीम को तलब करना पड़ा। तबीयत ज्यादा खराब होने के बायस RIC अस्पताल मुंतकिल किया गया। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ नवीद, हमें अपडेट कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की तबीयत मजीद बिगड़ गई है। RIC अस्पताल में हनीफ अब्बासी की एंजियोप्लास्टी की गई है। हनीफ अब्बासी को एफिडेविट कोटा केस में सजा भी सुनाई गई थी। मजीद आपको बताएं, रावलपिंडी में शेख रशीद ने रेलवे स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आधा रेलवे नैब ज़दा है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि रेलवे में किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बुलेट ट्रेन चलाने की पेशकश की है। रेलवे में अब करप्शन नहीं होने देंगे। बताया गया था रेलवे में सब अच्छा है, लेकिन हमें 40 अरब का खसारा मिला। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नून लीग हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। शेख रशीद अहमद का कहना था कि आधा रेलवे नैबज़दा है, जो नैब को मतलूब होगा वो सरेंडर करेगा। वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि हमारा नारा है कि अब आराम हराम है। कौम से वादा किया है कि 18 घंटे काम करूंगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुझे 10,000 रेलवे पुलिस एहलकार नहीं चाहिए, नहीं चाहता रेलवे छोड़कर जाऊं तो मेरा मुंह काला हो। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत को कुछ तल्ख फैसले करना होंगे। कौम तैयार रहे। भारतीय जासूस कुलभूषण के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उम्मीद है आलमी अदालत से इंसाफ मिलेगा। मुल्तान में मीडिया से बातचीत कर रहे थे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत को कुछ तल्ख फैसले करना होंगे, कौम तैयार रहे। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जासूस कुलभूषण के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। उम्मीद है आलमी अदालत से इंसाफ मिलेगा। फैसले करने होंगे तो तल्ख होंगे, कुछ फैसले करने होंगे जो कड़वे होंगे। कौम को तैयार होना होगा और कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ना होगा। हम कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम तरीके से पेश करें। हम समझते हैं कि हमारे मौक़िफ़ में वज़न है। हम समझते हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा।
ईद की छुट्टियों के बायस अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। आज लीगी रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के थी। अडियाला जेल हुक्काम के मुताबिक छुट्टी के बायस मुलाकात महकमा दाखिला पंजाब की इजाजत से मशरूत है। ईद की छुट्टियों के बायस आज मुलाकात नहीं हो सकती। कल सुबह 8 से दिन 1 बजे तक मुलाकात की इजाजत होगी। ईद की छुट्टियों के बायस अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। आपको अहम खबर दें, फ्रांस के दारुल हुकूमत में चाकू हमले का एक और वाकया पेश आ गया है। मेट्रो ट्रेन में चाकू हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमला आवर मारा गया है। आपको अपडेट करें, इंतहाई अफसोसनाक वाकया और एक ही नौयत का ये एक और वाकया पेश आया है फ्रांस के दारुल हुकूमत में, जहां पर मेट्रो ट्रेन में चाकू हमले में 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया है। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। जी मोहम्मद यूनुस, बताइएगा ये वाकया कैसे पेश आया और अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, ये वाकया पेरिस के मगरब में तरफ इलाका है, वहाँ पे ट्रेन में ये पेश आया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेन में सवार एक शख्स ने जो कि चाकू बरदार था उसने हमला किया है और उसमें मौके पर एक बंदा जख्मी, 2 बंदे जख्मी जबकि एक बंदा वहाँ पे मौके पर हलाक हो गए थे। लेकिन बाद में जब एक जख्मी अस्पताल पहुँचाया गया तो वो भी जान बहक हो गया। इस तरह मरने वालों की तादाद 2 हो गई है और वो वहाँ से मौके से फरार होने की कोशिश में पुलिस के हाथों वो मारा गया। तो जो हमलावर था उसको भी पुलिस ने मौके पर ही मार दिया और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और अभी तक इतलात के मुताबिक वहाँ पे ऑपरेशन जारी है। जी मोहम्मद यूनुस, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। फ्रांस के दारुल हुकूमत में चाकू हमले का एक और वाकया पेश आ गया है। कराची में निजी सुपर स्टोर के गोदाम में अलग सुबह आग भड़क उठी, जिस पर 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया। रिपोर्ट करेंगे शमील अहमद। कराची में अवामी मरकज पर वाक़ई निजी सुपर स्टोर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। सुबह 8 बजे लगने वाली आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को लपेट में ले लिया। वाकई की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला मौके पर पहुंचा। 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। 7 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। सुबह तकरीबन 8 बजे ये आग लगी है और अभी तो कहना कबल वक्त होगा कि एग्जैक्टली क्या कॉज था, बट बाय द लुक्स ऑफ इट सीम्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। आतिशज़दगी से गोदाम में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर तबाह हो गया। वाकई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शमील अहमद, आज न्यूज, कराची। आज ईद उल अज़हा का दूसरा दिन है। कहीं टिक्का बोटी तो कहीं कबाब की खुशबू, मेहमानों की आमद और उनकी तवाज़ो की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सादिया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि जो लोग कल कुर्बानी नहीं कर सके वो आज कुर्बानी कर रहे हैं और सुहाने मौसम में लोगों को मौसमी कसाईयों ने परेशान जरूर किया है, लेकिन उनकी तलाश भी बहरहाल जारी है। ईद का दूसरा रोज कुर्बानी का सिलसिला जारी। जानवर आज भी गिराए जा रहे हैं। कहीं गोश्त की तकसीम का काम निपटाया जा रहा है तो कई अपने अजीजों कारिब की कुर्बानी में भी हाथ बटाएंगे। कई शहरी आज भी हैं खिलाड़ी कसाईयों के इंतजार में, जिनके नखरे हैं आसमानों पर। कल कई शहरी अनाड़ी कसाईयों का शिकार हुए। छुरी चलाने से पहले ही जानवर भाग खड़े हुए। कुर्बानी से पहले जानवर भागने के अनगिनत वाकयात पेश आए तो कई शहरियों ने अनाड़ी कसाईयों के हाथों गोश्त खराब करने का शिकवा भी किया, जबकि कुछ शहरी प्रोफेशनल कसाईयों की अदम दस्तयाबी के बाइस ईद के तीसरे रोज कुर्बानी करने को तरजीह दे रहे हैं। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर शहरियों को ईद उल अज़हा के पहले दिन कसाई नहीं मिले, वो अपने हिस्से की कुर्बानी आज कर रहे हैं। इसी बारे में आसिफ शहजाद रिपोर्ट करेंगे।
पेशावर में ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। बेशतर शहरियों को ईद के पहले रोज कसाई ना मिल सका, इसलिए दूसरे रोज कसाई मिलने पर कुर्बानी की। कल जो कसाईयों की शार्टेज की वजह से हमारा कसाई जिसको हमने कहा हुआ था वो आया नहीं, इसलिए कल कुर्बानी हो नहीं सकी। इसलिए हमने आज दूसरा दिन है, हम कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह की राह में। हम लोगों ने इस कुर्बानी को मतलब इस जानवर को अल्लाह की राह में हमने कुर्बानी के जानवरों की खिदमत करने वाले बच्चे भी अपने जानवरों के बिछड़ने पर अफसरदा हैं। कहते हैं कि जानवर जाने से खफा तो हैं, लेकिन कुर्बानी भी तो देनी होती है। हम इसके पीछे बहुत खफा भी हैं, हमने तो कुर्बानी देनी होती है। हमने इसकी बहुत खिदमत की है और अब मैं इसके पीछे खफा भी हूँ, लेकिन हमें कुर्बानी देनी होती है। शहरियों की जानिब से ईद कुर्बान के मौके पर दूसरे रोज शहर भर में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहता है। शहरियों का कहना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की पैरवी करते हुए अपने जानवर कुर्बान करते हैं। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ आसिफ शहजाद, आज न्यूज़ पेशावर। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के साथ साथ घरों में मेहमान नवाजी का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ नुमाइंदे राजा हबीब से। जी राजा हबीब, बताइएगा किस तरीके से एंजॉय किया जा रहा है ईद का दूसरा रोज? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी आलियान इस्लाम जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। घरों में, गली मोहल्लों में यहाँ पर कहीं छतरे की कुर्बानी जो है वो की जा रही है, कहीं दुम्बा जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान किया जा रहा है। ईद के दूसरे रोज़ भी यहाँ पर जो है वो गोश्त जो है वो तकसीम किया जा रहा है। अपने जो अज़ीज़ो कारब हैं उनकी ज़ियाफ़तें जो है वो की जा रही हैं, उनके लिए घरों में खाने का एहतमाम जो है वो किया गया है। एक घर में हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर काफ़ी एहतमाम किया गया है। यहाँ कुर्बानी के बाद गोश्त का जो है वो तैयार किया जा रहा है। जी बताइएगा, ईद का दूसरा रोज़ है तो क्या तैयार किया आपने आज? गोश्त बना रहे हैं अपने महल्ले वाले रिश्तेदारों वास्ते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ ईद के दूसरे रोज़ भी घरों में ख़त्म शरीफ का खुसूसी दुआओं का सिलसिला जो है वो भी जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ ख़त्म शरीफ का एहतमाम किया गया है और अहले जो खाना है उन्होंने अपने अजीज़ो कारब को घर पर मदऊ किया हुआ है, उनकी खातर तवाज़ो जो है वो की जा रही है। जी, और अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहाँ पर ईद के रोज़ फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख किया है, जहां बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर ज़हीर से। जी नासिर। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और मुल्तान के तफरीह मकामात के ऊपर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वह मौजूद है। बच्चों की जो मौज मस्तियाँ हैं वो जारी हैं और बच्चे जो है अपनी ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान किला कोना कासिम बाग पर, जहाँ पर जो है शहरियों की और ख़ासतौर पर बच्चों की जो है वो बड़ी तादाद मौजूद है और बच्चों की जो मौज मस्तियाँ हैं वो जारी हैं। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि आप ईद का दूसरा रोज़ जो है वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? हम ईद के दूसरे रोज़ यहाँ किले में आए हैं, हम घूम फिर रहे हैं, हमने बहुत सी चीज़ें भी खाई हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हमने झूले बहुत से लिए हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम जलालाबाद से आए हैं, यहाँ किले में घूमने फिरने आए हैं और अब पार्क में आ गए हैं। हम 5 कसी से और हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल हम लोगों ने आना था लेकिन कल कुर्बानी के रोज़ हम नहीं आ